सेल्फ लव यानी कि खुद से प्यार करना। और ये एक बहुत ही मैजिकल फीलिंग होती है, क्योंकि कहते हैं ना कि अगर आपके पास प्यार करने का गुण है ना, तो सबसे पहले आप खुद से प्यार करना सीखो। क्योंकि बहुत अच्छा लगता है कि कोई हमारी इतनी केयर करता है, कोई हमें इतना रिस्पेक्ट देता है, कोई हम जैसे हैं हमें वैसे ही ना एज इट इज एक्सेप्ट कर लेता है। बट क्या आपको पता है कि ऐसा प्यार पाने के लिए ना पहले आपको खुद अपने आप से प्यार करना सीखना होगा। खुद को एज इट इज एक्सेप्ट करना पड़ेगा, खुद को अप्रिसिएट करना होगा। और जो सम्मान ना हम दूसरों की नज़रों में खुद के लिए देखना चाहते हैं ना, वही सम्मान पहले हमें खुद को अपने नज़रों में देना होगा। तभी हम कैपेबल हो सकते हैं प्यार लेने के लिए और देने के लिए भी। क्योंकि जब हम प्यार से भरे होते हैं ना, तो हम डिवाइन पावर से भी कनेक्टेड होते हैं। हम जो चाहे वो ना ईजिली अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर सकते हैं, पा सकते हैं। इतनी ताकत होती है सेल्फ लव में। तो क्या आप सेल्फ लव करते हो? क्या आप खुद को वही सम्मान, वही रिस्पेक्ट देते हो जो आप दूसरों से खुद के लिए चाहते हो? तो चलिए आज की वीडियो में यही जानेंगे कि सेल्फ लव क्या होता है एंड ये क्यों हमारे लिए इतना इम्पोर्टेंट है, और जानेंगे ऐसे 5 पावरफुल वेज के बारे में जिनको फॉलो करके मैंने अपनी सेल्फ लव की जर्नी स्टार्ट की और आप भी कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो में आगे चलते हैं और जानते हैं तो क्या होता है सेल्फ लव। देखो, बहुत लोगों को लगता है ना कि सेल्फ लव का मतलब है कुछ भी करने की आज़ादी, कुछ भी करने की फ्रीडम। बट अक्सर ये कुछ भी करने की जो फ्रीडम है ना, ये तुम्हें कुछ गलत करने की ओर लेकर जाती है। और ऐसा कुछ भी करना जो तुम्हारे लिए सही नहीं है ना, सेल्फ लव तो नहीं हो सकता। तो अगर देखा जाए ना, तो सेल्फ लव का मतलब सेल्फ डिसिप्लिन भी हो सकता है कि आप वही कर रहे हो ना जो आपकी बॉडी, माइंड, फैमिली एंड सोसाइटी के लिए अच्छा है और सही भी। खुद के लिए नेगेटिव सेल्फ टॉक करना, हमेशा खुद को दूसरों से कंपेयर करते रहना, खुद के मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ का बिल्कुल भी ख्याल न रखना, कुछ भी खा लेना जो आपको सूट करे या ना करे, खुद को हमेशा जज करते रहना, खुद की कमियों को नज़रअंदाज करना, ये तो सेल्फ लव नहीं है। सो थिंक अबाउट दैट कि क्या आप खुद से प्यार करते हो? क्या आप सेल्फ लव करते हो? क्योंकि अगर आप सेल्फ लव नहीं करते ना, तो वो रिफ्लेक्शन नहीं आएगा आपके पास। जितना प्यार आप खुद से करोगे लौट कर, उतना ही प्यार, उतना ही अप्रिशिएशन आपको दूसरों से भी मिलेगा। एंड अब बात करते हैं कि क्यों जरूरी है सेल्फ लव। हमें तो दूसरों से प्यार चाहिए ना। तो देखो, जब तक तुम खुद से प्यार नहीं करोगे, दूसरों से तुम्हें प्यार नहीं मिलने वाला। खुद से प्यार करना यानी सेल्फ लव ना एक खूबसूरत सा एहसास होता है। जो लोग खुद से प्यार करते हैं ना, वो हमेशा फिजिकली एंड मेंटली भी फिट एंड हेल्दी होते हैं, क्योंकि उनकी लाइफ में पीस होता है। तो वो अपनी हेल्थ एंड अपने गोल पर पूरी तरह से फोकस कर पाते हैं। सेल्फ लव ना एक पॉजिटिव फीलिंग है जो आपकी लाइफ को पॉजिटिव एनर्जी से भर देता है, और इसके वजह से आपकी पर्सनल एंड प्रोफेशनल दोनों लाइफ भी हेल्दी हो जाती है। प्रोफेशनली भी आप सक्सेस एंड ग्रोथ पाते हैं, और पर्सनली भी आप मेंटल पीस एंड फिजिकल हेल्थ को गेन करते हैं। अब इससे ज़्यादा क्या चाहिए? दूसरों से प्यार करने का मतलब है दूसरों के ऊपर डिपेंड रहना। हर छोटी खुशी के लिए, हर बड़ी चीज़ के लिए आप दूसरों पे डिपेंड रहते हैं। उसका मूड अच्छा है तो आप भी खुश होंगे, उसका मूड नहीं अच्छा है तो आपको भी सैड होना पड़ेगा। मतलब एक होता है ना, समझौते तो करने पड़ते हैं ना। जब दो लोग मिलके एक साथ चलते हैं ना, तो बीच में समझौते भी आते हैं, कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। तो ऐसे प्यार का क्या ही फ़ायदा जहाँ पे हमें कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़े। तो आप अगर खुद से प्यार करते हैं ना, खुद की रिस्पेक्ट करते हैं, तो आपको कभी भी किसी के आगे झुकना नहीं पड़ता। आपको रिस्पेक्ट मिलता है, आपको हैप्पीनेस की फीलिंग मिलती है, सब कुछ आपको मिलता है जो आपको अपनी लाइफ से चाहिए। एंड अब बात करते हैं कि खुद से प्यार कैसे करें। और इस जर्नी में सबसे पहला पॉइंट है खुद को जानो। तो जैसे हम जब किसी से प्यार करते हैं तो सबसे पहले क्या होता है, हम उसको जानते हैं, समझते हैं, धीरे धीरे हम अट्रैक्ट होते हैं, और एक टाइम ऐसा आता है ना जब हम उससे
पूरी तरह से प्यार करने लगते हैं। ठीक यही प्रोसेस यहाँ भी होना है। जब तक आप खुद को जानोगे नहीं, आप खुद से प्यार नहीं कर सकते। तो आपको पहले अंदर से खुद को डीपली जानना होगा, और इसके लिए सबसे आसान तरीका है मेडिटेशन, सेल्फ एनालिसिस या फिर जर्नलिंग। जब भी आप रात में सोने जाते हो ना, आप अपने दिन भर के जो भी आप चीज़ें की हो, जिस तरह से आपने लोगों के साथ ट्रीट किया है, लोगों से बात की है, जो जो आपने किया है ना, सब कुछ लिख लो और फिर उसको पढ़ो और देखो कि अगर आप किसी से प्यार करते तो आप उसके अंदर कौन सी क्वालिटी देखते। अगर वो सारी क्वालिटी उस पेपर में लिखा है आपने, जो आप एक अच्छे इंसान के अंदर देख रहे हो ना, तो समझ लो कि आप एक अच्छे इंसान हो और आप खुद से बहुत प्यार करते हो। आपको खुद के ऊपर प्राउड फील होना चाहिए और आप खुद से प्यार करने लगते हो। लेकिन अगर आपको लगता है ना कि उसमें कुछ कुछ चीज़ें सही नहीं है, ये चीज़ अगर किसी दूसरे के अंदर होता तो मैं उससे प्यार नहीं करता या नहीं करती, तो आप उन चीज़ों पे काम कर सकते हो, उसको ठीक कर सकते हो। इस तरह से आपका दो काम एक साथ हो जाएगा। एक तो आप खुद को जान जाओगे, खुद से प्यार करने लगोगे, एंड आप ये भी एक्सेप्ट कर लोगे कि आपके अंदर ये कुछ कमियां हैं और उनको आप धीरे धीरे सही कर दोगे पॉजिटिविटी के साथ। ऐसे क्या होता है, जब हमें कोई और कहता है आके ना कि तुम्हारा ये अच्छा नहीं है, तुम्हारा ये व्यवहार अच्छा नहीं है, ऐसे नहीं, तो हम ना नेगेटिव हो जाते हैं और हमारा कॉन्फिडेंस जो है कम हो जाता है, हमारा सेल्फ स्टीम भी लो हो जाता है और हम ना एक ईगो में आ जाते हैं कि नहीं, हम जैसे हैं वैसे ही हम नहीं ठीक करेंगे खुद को, और इस तरह से वो कमी हमारे अंदर ही रह जाती है। लेकिन यहाँ पर ना जब हम खुद उसको थ्रो आउट करेंगे ना, तो हम आसानी से उस पर काम कर सकते हैं। और मेडिटेशन करने के थ्रू भी आप डीपली खुद को जान सकते हो, सेल्फ एनालिसिस कर सकते हो, और इस तरह से आप खुद को जान के एक बेहतर इंसान के रूप में इस सोसाइटी के सामने लेकर आ सकते हो। जैसे हो कि आने वाला खुद को एज इट इज आपका एक्सेप्ट करो। आपके जो दोस्त हैं, मैंने जैसे पहले पॉइंट में बताया कि आप खुद को जानो। जब आप खुद को जानोगे ना, तो आपको ये पता चल जाएगा कि हाँ, कुछ कमियां मेरे अंदर हैं और कुछ अच्छाइयां हैं। लेकिन क्या होता है ना कि अब यहाँ पर दो तरह की चीजें होती हैं। एक तो ईगो में आके हम अपनी कमियों को नज़रअंदाज कर देते हैं, या तो फिर हम उस कमी को लेकर इतना इनसिक्योर हो जाते हैं ना कि हम लोगों के सामने जाना आना बंद कर देते हैं। हम नेगेटिव होने लगते हैं पूरी तरह से, और हम दूसरों से खुद की तुलना करने लगते हैं, खुद को कंपेयर करने लगते हैं। हम शीशे में खड़े होकर नेगेटिव सेल्फ टॉक करने लगते हैं और अपने सेल्फ स्टीम को बिल्कुल नीचे गिरा देते हैं, और हमारे अंदर इतनी भी हिम्मत नहीं होती कि हम खुद से नजरें मिला सकें। तो ये गलत है। आप ये मान लो ना कि परफेक्शन नाम की कोई चीज होती ही नहीं है। कोई भी परफेक्ट नहीं होता। हर किसी के अंदर कुछ ना कुछ कमियां होती हैं। वो जो आप जिनको देखते हो ना, जो आपको लगता है कि चारों तरफ से परफेक्ट है ना, उनके अंदर भी कमियां होंगी। उन्होंने खुद को ठीक किया होगा, क्योंकि भगवान ना किसी को पूरी तरह से परफेक्ट नहीं बनाता है। हम ही खुद को जानकर समझकर उन चीजों को ठीक करना पड़ता है। तो ऐसा सोचना छोड़ दो कि दुनिया में सब परफेक्ट होते हैं। कुछ चीजें हम खुद से भी ठीक कर सकते हैं। तो ईगो को एक तरफ किनारे निकाल के रख दो, नेगेटिविटी को भी किनारे रख दो, कंपैरिजन बंद कर दो, और जैसे हो वैसे ही खुद को एक्सेप्ट करो। और अगर इस सिचुएशन में भी तुम ये सोच सकते हो ना कि हाँ, यही हूं मैं ठीक कर सकती हूँ या कर सकता हूँ खुद को, बट मैं जैसा भी हूँ या जैसी भी हूँ, खुद से मुझे बेहद प्यार है। दैट्स द पॉइंट। अगर ये तुमने कर लिया ना, तो फिर दुनिया की कोई भी ताकत तुम्हें एक अच्छा इंसान, परफेक्ट इंसान बनने से रोक ही नहीं सकती। और खुद के प्यार में इतनी ताकत होती है कि तुम अपनी सारी कमियों को, सारी बुराइयों को धीरे धीरे खत्म कर सकते हो और अच्छाइयों को और निखार सकते हो। एंड नाउ पॉइंट 3, खुद से प्यार करो, खुद की कंपनी को एंजॉय करो। तो देखो, जब आप सेल्फ लव की जर्नी पे चलते हो ना, तो आपको अंदर से बहुत ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत होती है, क्योंकि जितना ज़्यादा आप खुश होगे ना, उतने ही ज़्यादा आपकी सेल्फ ग्रोथ होगी, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और आप खुद से और ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कर पाओगे, अपनी कमियों को सुधार पाओगे। और इसके लिए आपकी पर्सनैलिटी को भी स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा।
और इन सब के लिए ज़रूरी है कि आप वो काम करो ना जो आपको पसंद है। अगर आपको लगता है कि आपको फिजिकली थोड़ा और फिट होना है तो आप थोड़ा वर्कआउट करना स्टार्ट कर दो। अगर आपको लगता है ना कि आपको नेचर के साथ रहने में अच्छा लगता है तो आप थोड़ा किसी ऐसी जगह पे चले जाओ जहाँ पे आप अकेले नेचर के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड कर सको। इन सब चीज़ों को करने के बाद ना आपको बहुत अच्छा फील होगा, आप खुद की कंपनी को एंजॉय कर रहे हो। और इसका एक एडवांटेज ये भी है कि जब आप अकेले होते हो ना, कोई और नहीं होता है आपका दिल तोड़ने के लिए। आपको ये डर नहीं होता है कि आपको कोई हर्ट कर देगा या फिर आपको कुछ ऐसा करना है जिससे आप किसी और को इम्प्रेस कर सको या खुश कर सको। एंड नाउ पॉइंट नंबर 4, खुद के बारे में पॉजिटिव बातें बोलो। तो देखो, जब भी तुम कुछ अच्छा करोगे ना, खुद के अंदर कुछ चेंज लाने की कोशिश करोगे या कुछ अच्छी चीज़ें सीखने की कोशिश करोगे ना, तो सब बोलेंगे तुम्हें, सब लेग पुलिंग करेंगे, सब तुम्हें डीमोटिवेट करेंगे। और इन सब चीज़ों को तोड़ने का सबसे आसान तरीका है खुद के बारे में पॉजिटिव बातें बोलना, पॉजिटिव सेल्फ टॉक करना, पॉजिटिव अफर्मेशंस खुद को देना। ये सबसे ज़रूरी है। अगर आप सेल्फ लव कर रहे हो ना, तो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप खुद के बारे में पॉजिटिव अफर्मेशंस डेली बोलो। शीशे के सामने खड़े हो जाओ, कुछ मिनट लगता है यार, 4 से 5 मिनट लगता है, मतलब 3-4 मिनट तो हम खुद को एक दिन में दे ही सकते हैं। शीशे के सामने खड़े होके खुद को जिस भी रूप में देखना चाहते हो ना, उसके बारे में बोलो। अगर खुद को सुंदर, सबसे सुंदर देखना चाहते हो, बोलो कि मुझसे सुंदर दुनिया में कोई है नहीं। नो डाउट थोड़ा सा अजीब लगेगा स्टार्टिंग में, लेकिन जब धीरे धीरे करना शुरू करोगे ना तो आदत पड़ जाएगी। क्योंकि हमारी प्रोग्रामिंग ही ऐसी हुई रहती है कि हम खुद के बारे में अच्छा बोलने से डरते हैं, कतराते हैं। हमें लगता है सब मेरा मजाक उड़ाएंगे। तो लोगों की परवाह करना छोड़ दो। डेली खुद के लिए पॉजिटिव अफर्मेशंस शीशे में खड़े होके बोलो। अगर लिखना चाहते हो तो डेली अपनी डायरी में सुबह के टाइम 4 से 5 अफर्मेशंस खुद के बारे में जरूर लिखो। नाउ पॉइंट नंबर 5, खुद को चैलेंजेस दो। वो क्या होता है ना, हम अपने कंफर्ट जोन में इतना ज़्यादा डीपली अंदर चले जाते हैं ना कि हम उससे बाहर निकलना नहीं चाहते। तो इस कंफर्ट जोन को तोड़ दो, खुद को डेली थोड़ा थोड़ा इम्प्रूव करने का मौका दो। अगर हम इम्प्रूवमेंट करना चाहें ना तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिन पे हम काम कर सकते हैं। अगर चाहो तो कभी खुद को छोटा छोटा चैलेंज दो कि आज मुझे 5 पेज पढ़ना है इतने देर में। कभी खुद को चैलेंज दो कि आज मुझे थोड़ा वर्कआउट करना है। मतलब खुद को कभी भी कंफर्ट जोन के अंदर स्टक मत होने दो, क्योंकि अगर एक बार ऐसा हो गया ना तो फिर वहाँ से निकलना मुश्किल हो जाता है। और धीरे धीरे अगर तुम अपनी सेल्फ ग्रोथ की जर्नी पे काम करोगे ना तो सेल्फ लव अपने आप शुरू हो जाएगा। सो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी है। अगर अच्छी लगी होगी तो एक लाइक दे देना, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल भी दबा देना एंड अपने नियर एंड डियर को बहुत सारा शेयर भी कर देना। मैं मिलती हूँ ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।